फ़ायज़ा अली नामी बाहजाब बापर्दा खातून है जो कराची में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रही हैं। इनके माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करने का फ़ैसला किया। किस तरह इन्होंने ये काम स्टार्ट किया, ये आइडिया इनके जहन में कैसे आया, ये सब आपको दिखाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बहन, काफ़ी अच्छा आप काम कर रही हैं माशाल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, बाहजाब भी हैं। ये आइडिया कैसे आपके जहन में आया? रिसेंटली हम लोग लॉकडाउन में बैठे हुए थे तो थोड़े से हालात भी थोड़े डाउन थे। एक सैलरी पे गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने हस्बैंड से थोड़ा मशवरा किया और मैंने कहा कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं अपना। तो उन्होंने कहा ओके। तो फिर हम लोगों ने रेंट की शॉप देखकर इसको पूरा सेटअप वेटअप किया। हमने अपनी कार सेल आउट करके जिसको, तो हमने ये सेटअप डाला और माशाल्लाह से आज 1 साल पूरा हो गया और माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। आप मैरिड हैं? बच्चे वगैरह कितने हैं आपके? हाँ, मैं मैरिड हूँ मगर बच्चे नहीं हैं। आजकल के माशरे में काफ़ी मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए एक रेस्टोरेंट रन करना, क्योंकि बाहर के हालात आपको पता है, काफ़ी सारे लोगों से वास्ता पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? शुरू में पहले आते थे तो लोग थोड़ा सा वो कहते थे एक लेडी कैसे काम कर सकती थी, थोड़े से तनकीद भी करते थे, थोड़ा सा परेशान भी होते थे और थोड़ा सा कहते थे कि आप नहीं कर सकती, कैसे हैंडल करेंगी इस पर। तो मैं उनसे यही कहती थी, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं कहा तो आप लोग क्यों कह रहे हैं, और मैं इसको इंशाल्लाह आपकी नज़र में मैं करके दिखाऊंगी। उस टाइम मेरा शुरू था और अब मेरा एंड आता है। ये साल हो चुका है पूरा और मुझे अब वो लोग ही दोबारा आके अप्रिशिएट भी करते हैं और हिम्मत कहते हैं और कहते हैं अपनी वाइफ्स को कि ये देखो ऐसी होती है औरत जो अपने शौहर के साथ यहाँ खड़ी है। यहाँ पर टोटली सारा काम मैं खुद करती हूँ, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड ये पूरा सेटअप संभालते हैं और मैं यहाँ आ जाती हूँ 3 से 4 बजे के करीब और पूरी रात तक रहती हूँ। सुबह 4 बजे जाते हैं हम लोग दोनों मिलके। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं आपकी? आप अपने रेस्टोरेंट को जो है वो वेल मैनेज करना सीख गई हैं, खाने पीने की चीज़ें भी खुद बनाती हैं, खुद हैंडल कर रही हैं, सारे काम खुद कर रही हैं। अब फ्यूचर प्लानिंग किया है कि अपने हालात सेट होने के बाद दोबारा हाउसवाइफ बन के रहना है या ये रेस्टोरेंट रन करती रहेंगी? अभी तो इसको पूरा सेट, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मैंने इन करनी है और इंशाल्लाह पिज़्ज़ा फ्राइज़, आलू पराठा, ये सब मेरे पास। आलू पराठे तो मेरे पास थे मगर दोबारा इन करने हैं मैंने। और इसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स है, बारबेक्यू आइटम हो गया, फ़िश आइटम हो गया, ये सब मैंने एडिट करना है अभी यहाँ पर। आपने बताया कि ये रेस्टोरेंट आप अपने हस्बैंड के साथ मिल के रन करती हैं, आप अकेली यहाँ पर होती हैं, 3-4 बजे आती हैं, यहाँ की सारी चीज़ें आप खुद तैयार करती हैं। आपने कोई वर्कर क्यों नहीं रखे हुए, क्या वजह है इसकी? वर्कर्स आजकल मैंने इस वजह से भी नहीं, और फिर मेरा खुद भी दिल करता था कि सारी चीज़ें ताज़ी और फ्रेश और साफ़ सुथरी हो। सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत से वर्कर्स होते हैं जो गंदगी में रहते हैं, जो साफ़ सुथरा नहीं रखते और 1 से 2 दिन वो चीज़ चलाने की कोशिश करते हैं। इस लिहाज से मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा और लोगों को आराम से घर जैसा जायका, घर जैसा प्रोवाइड मिलेगा, साफ़ सुथरा मिलेगा और ताज़ा फ्रेश मिलेगा। ये नहीं कि 2 दिन पुराना वही फ्राई करके लोगों को दोबारा और वही फूड पॉइज़न का शिकार हो। इस लिहाज से मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये शॉप को ओपन किया। आप लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बेचते हैं, खाने पीने की चीज़ें? मेरे पास टोटल बहुत सारे आइटम्स हैं जो अभी मैंने थोड़े से अपनी वर्किंग की वजह से थोड़ा स्टॉप किए थे अभी, क्योंकि मेरे फेस्टिवल चल रहे थे तो मैंने थोड़ा डाउन किए थे, मगर अब इंशाल्लाह दोबारा सारे मैं ऑन करूँगी। मेरे पास लिम्का है, गोला घंटा है, सिजलर लिम्का है, इसके बाद मिल्क लिम्का है, सादा बन कबाब, अंडे वाला बन कबाब, शोरमा है, चिकन कटाकट है, क्लब सैंडविच है, जिंगर शोरमा है, मेरे पास जिंगर बर्गर है, चिकन रोल है, जिंगर रोल है, बीफ रोल हैं। बहुत सारे आइटम्स हैं जो मेरे पास अभी हैं यहाँ पर, जो और बहुत से स्टॉप किए हैं जो अभी मैं इंशाल्लाह जल्दी ऑन करूँगी। तमाम चीज़ों में डलने वाली अशिया, सब्ज़ी, मसाला जात, डबल रोटी वगैरह, ये सारी ख़रीदारी भी आप डेली ख़ुद करती हैं पहले? हाँ, डेली मेरे पास गाड़ी आती है, वही डेली मुझे देती है और जो चीज़ मुझे बासी लगती है वो चीज़ मैं घर पे ले जाती हूँ, वहाँ इस्तेमाल कर लेती हूँ अपने पास। अगर कोई साफ़ नीयत लेके बाहजाब बापर्दा होकर काम करना चाहे कोई ख़ातून, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा उनका यही पैगाम है कि आप निकलें, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें और आपको जो भी कोई हुनर आता है आप लेके उसको बाहर निकलें। अपने शौहर से वो बात को शेयर करें या अपने बाबा से या अपनी अम्मी से, बहन से, भाई से, जो भी है आपके जो करीब है आप उनसे शेयर करें और उस हुनर को बाहर लेकर आएँ। हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक मर्द ही घर चला सकता है, औरत भी चला सकती है। दोनों ही सर्वाइव करेंगे तो वो आगे बढ़ सकता है। हमारे पाकिस्तान का ही एक तरीके से नाम रोशन होगा। ये बर्गर्स वगैरह हैं, बड़े मखसूस तरीके से बनाने पड़ते हैं, काफ़ी सारी इसके अंदर जो है वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मायनीज़, केचप, मसाला जात हैं, कबाब वगैरह हैं।
इन सब चीज़ों का आपने स्पेशली कोई कोर्स किया था या ख़ुद ही आपने घर पे सीख लिया था? घर में तो हर चीज़ कुकिंग और मसाला सब ही आता है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ही बंदा बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स करो या आप पता सीखो, ज़रूरी नहीं है। जो घर में है मसालों को सिर्फ उल्टा पुल्टा करने की ज़रूरत है, वो सब मसाले रेडी हो। माशाल्लाह आपके रेस्टोरेंट को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। 1 साल पहले जब आपके हालात ख़राब थे उस वक्त में और अभी के वक्त में आप कैसा महसूस कर रही हैं? कुछ बेहतरी फ़ील करती हैं? अब थोड़ा सा नॉर्मल है, मगर ये कि अभी भी थोड़ा सा लॉकडाउन का ये सीन में बहुत डाउन हो जाता है हालात के, कस्टमर्स नहीं होते, फिर दुकान शॉप बंद करनी पड़ती है, टाइमिंग का बहुत आउट हो जाती है। तो इस मद्देनज़र रखते हुए मुझे अभी भी लॉकडाउन लगने वाला है। मैं यही सोचूँ कि कैसे चलेगा इन हालात में, किस तरीके से अपने घर को चला सकता है, क्योंकि हर कोई काम करने वाला शख्स परेशान है, चाहे मज़दूर हो या अमीर आदमी हो, सभी परेशान है क्योंकि सबके काम डाउन हो गए हैं इसमें। अच्छा, हमने देखा कि आपने माशाल्लाह सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखा हुआ है। हर चीज़ बड़ी साफ़ सुथरी अपनी जगह पे मेंटेन पड़ी हुई है। सब्ज़ियाँ वगैरह भी आपने बताया कि हम ताज़ी परचेज़ करते हैं, और आपने बताया कि मैंने कोई और वर्कर भी इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ मैं ताज़ी ख़ुद बना के दूँ। सफाई सुथराई को बड़ा अच्छे तरीके से आपने मेंटेन किया हुआ है। तो आपने सोचा था कि मैं एक रेस्टोरेंट बनाऊँगी, फिर उसको इतना वेल मैनेज भी कर सकूँगी? नहीं, ये सब मैंने सोचा नहीं था, मगर जब हालात बने तो उसमें ये सब हो गया। और मैं आज खुद भी वो होती हूँ कि मैं सोचती तो शायद नहीं होता, और शायद नहीं सोचा तो अच्छा हुआ कि बहुत अच्छा हो गया। अच्छा नाज़रीन, आपने बापर्दा खातून की कहानी जानी अपने ख़राब हालात में भी। जब लॉकडाउन था ये अपने ख़राब हालात की वजह से भी बिल्कुल नहीं घबराईं और हिम्मत करके एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ओपन किया। इसमें सफाई सुथराई का भी बड़ा ख़ास ख्याल रखा जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ये इस रेस्टोरेंट को रन भी कर रही हैं। अपने मेज़बान शान अराई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।